भाई जहाँ चारों तरफ ट्रेड को लेके अफरा तफरी मची हुई है। कभी ये प्लेयर यहाँ जा रहा, कभी वो प्लेयर वहाँ जा रहा। हर दिन कुछ न कुछ रूमर्स निकल के आ रही होती है और हमें भी मुश्किल हो जाती है कौन सा न्यूज आप तक पहुँचाना है और कौन सा न्यूज नहीं पहुँचाना है। हर टीम से कुछ न कुछ अपडेट निकल के आ रही होती है कि कौन सा प्लेयर रिटेन हो रहा है, कौन सा प्लेयर रिलीज हो रहा है और कौन से प्लेयर को टीम ट्रेड करना चाह रही है। टीमों में और ट्रेड में जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है वो नॉन अदर देन विकेट कीपर बैट्समैन है। बहुत सारी टीमों को एक बढ़िया ओपनर, कैप्टेंसी मटेरियल प्लेयर, एक बड़ा फेस जो ब्रांड वैल्यू अपने साथ लेकर आए, ये तो है ही है। और ये तो सबने आपको बोल दिया, समझा दिया, बुझा दिया कि इस साल के ट्रेड में सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो है वो तो विकेट कीपर बैट्समैन है और ये सच भी है। पर इससे भी ज्यादा जो डिमांड में है वो है फिनिशर्स। हर टीम चाह रही है कि उनके पास एक ऐसा ताबड़तोड़ फिनिशर हो जो आखिरी कुछ गेंदों में खेलने आए और जब वो आए तो स्टेडियम में तूफान मचा दे या बोल सकते हैं धागा खोल दे। और ये बात आप भी मानेंगे कि चाहे आपके पास कितना भी खतरनाक टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, अगर आपके पास अच्छे फिनिशर्स नहीं है तो आप कभी टाइटल नहीं जीत सकते। टाइटल तो छोड़िए, आप अच्छे से एक मैच भी नहीं जीत सकते। और ना हो विश्वास तो जाके राजस्थान से पूछ लो, बेचारे कितना मैच हार गए थे अपने फिनिशर्स की वजह से। जहां उनका टॉप ऑर्डर तो शुरुआत दे रहा था, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा था, बट ध्रुव जुरेल और सिमरन हिटमायर वो फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे थे। और अगर आप इतिहास का पन्ना पलट कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि MI CSK KKR इतना सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी क्यों है, बिकॉज दे हैव आउटस्टैंडिंग फिनिशर्स। तो भाई कहीं ना कहीं कल के दिन यही सारी टीमों में डिस्कशन हो रहा था कि अगर एक भी अच्छा फिनिशर्स मिल जाता है तो आधी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। तो वहीं दूसरी साइड एक ऐसी भी टीम है जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि IPL 2026 में उनके पास अच्छे फिनिशर्स होंगे या नहीं होंगे, और वो टीम है नन अदर देन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्योंकि ये लोग के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे दानव पाल रखे हैं जो इंसान को नहीं खाते, वो सामने की टीम के बॉलर्स का कैरियर खा जाते हैं। जी हाँ, और वो तीनों फिनिशर्स हैं टिम डेविड, जितेश शर्मा और चेन्नई का नाइटमेयर रोमारियो सेफर्ड। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा कि करेंट टाइम में किसी टीम के पास सबसे खतरनाक फिनिशर्स है वो RCB की टीम है। इसके बदले मैं आपको सबूत देता हूँ आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, अगर हम बात करते हैं इनके फर्स्ट फिनिशर की, वो है करेंट टाइम के सबसे बेस्ट, मार्क माई वर्ड, करेंट टाइम के सबसे बेस्ट फिनिशर टिम डेविड। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आगे चल के बताऊंगा। और भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि RCB के जो फिनिशर्स हैं वो पिछले साल के IPL में बहुत सारा रन मारे हो, क्योंकि पिछले सीजन में RCB का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर इतना कमाल का परफॉर्मेंस करके दे रहा था कि इनको अपने फिनिशर्स की उतना जरूरत ही नहीं पड़ा। पर जहां इनकी जरूरत थी, जहां इनको डिलीवर करना था, वहां ये लोग आके सामने के बॉलर्स का धागा खोल दे रहे थे। और ना हो मेरी बात पे विश्वास तो चेन्नई के फैन से पूछ लेना कि रोमारियो सेफर्ड किसका नाम है। तो जहां हम लोग बात कर रहे थे टिम डेविड की, तो देखिए टिम डेविड ने पिछले सीजन में मात्र 187 रन ही मारे थे, क्योंकि इनको लास्ट के 5-10 गेंद खेलने का मौका मिल रहा था। और जब इनको मौका मिल रहा था भाई कमाल करके जा रहे थे और एकदम मोमेंटम शिफ्ट कर दे रहे थे अपने टीम की तरफ। जो टारगेट उनसे आने से पहले चेजेबल लग रहा था, वही इनिंग खत्म होने के बाद अनचेजेबल लगने लग रहा था। और ये जो इन्होंने 187 रन मारा था, उनमें इनका स्ट्राइक रेट 185 का था और एवरेज 62 का, जिनमें इन्होंने कुल 14 चौके और 17 छक्के जड़े थे। और भाई टिम डेविड के बारे क्या बोलना, हाल ही में हुई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज हो, बंदे ने क्या तांडव मचाया है और क्या तांडव मचा के आ रहा है उससे तो आप परिचित होंगे ही। और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच में जब वेस्ट इंडीज ने 215 रन का बड़ा टारगेट सामने रख दिया तो ऑस्ट्रेलिया का शुरुआत बहुत खराब हुआ था, जहां उन्होंने 87 रन पे 4 विकेट खो दिए थे 9 ओवर के बाद। फिर टिम डेविड आते हैं और गेस व्हाट, मात्र 37 बॉल में 102 रन का ताबड़तोड़ पारी खेल कर जाते हैं, जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 275 का था। जी हाँ, 215 रन का टारगेट जहां 9 ओवर के बाद 87 पे 4 विकेट थे, वहीं टिम डेविड के आने के बाद वो टारगेट 16 ओवर में चेस हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि टिम डेविड सिर्फ IPL में कमाल के फॉर्म में नहीं थे, वो जहां जा रहे हैं वहां पे तबाही मचा रहे हैं। और हाल ही में हुई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सीरीज में बंदा क्या कमाल के फॉर्म में था, जहां ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर भी। तो आप बस ये बात से अंदाजा लगाइए कि ये बंदा क्या फॉर्म कैरी करके आ रहा है। और इस बात से पता चलता है कि टिम डेविड IPL 2026 में सबसे बेस्ट फिनिशर होंगे, सिर्फ RCB के लिए नहीं बल्कि सारी टीमों को मिला लेंगे तब भी टिम डेविड का नाम सबसे टॉप पे दिखाई देगा। बाकी टिम डेविड से आगे बढ़ते हैं तो RCB के पास एक और कमाल का फिनिशर है जिनका नाम रोमारियो सेफर्ड है। जहां टिम डेविड को RCB ने 3 करोड़ दिया था, वहां इनको 1.5 करोड़ में ही अपनी टीम में ऐड कर लिया था। और कौन भूल सकता है वो चेन्नई वाला मैच जहां इन्होंने 2 ओवर में मैच एकदम RCB के साइड मोड़ दिया था, नहीं तो वो मैच चेन्नई की टीम इजिली निकाल लेके गई थी। और कौन भूल सकता है वो फाइनल में श्रेयस अय्यर को फेंकी हुई गेंद जहां वो आउट हुए थे, क्योंकि वो बंदा अगर टिक गया होता तो एक तरफा पंजाब जीत गई होती और इनके द्वारा मारी गई वो 2 इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज। और
भाई रोमारियो सेफर्ड ने बहुत सारे मैचों में बैटिंग नहीं किया था, मात्र 70 रन ही बना पाए थे और वो 70 रन 291 के स्ट्राइक रेट से आए थे और एवरेज 35 की रही थी। और जब जब टीम को विकेट की जरूरत थी इस बंदा ने आगे विकेट भी दिलाया है। तो बॉलिंग के साथ साथ इतना बढ़िया फिनिशिंग टच दे सकते हैं तो इससे बढ़िया क्या आरसीबी के लिए खुशखबरी होगी। पर खुशी यही खत्म नहीं हो जाती, आई मीन टू से फिनिशर्स का लिस्ट यही खत्म नहीं हो जाता। अभी तो लिस्ट में मेन हीरो का एंट्री बाकी है और वो नॉन अदर देन जितेश शर्मा है, जिन्होंने आरसीबी के लिए कमाल का मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया था। बैटिंग करने का मौका इनको भी उतना नहीं मिला करता था, जब कम ओवर बचे हुए रहते थे तब ये आया करते थे और शुरू के आईपीएल फेज में स्ट्रगल कर रहे थे नो डाउट, बट एक बार इनका फॉर्म क्लिक हो गया उसके बाद ये बंदा क्या किया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और भाई आरसीबी फैन ये एक्सेप्ट करेंगे अगर एलएसजी मैच वाले दिन ये बंदा ने अगर वो पारी नहीं खेली होती आरसीबी का सपना अधूरा रह जाता। तो अगर जो सबसे ज्यादा और सही टाइम पे कंट्रीब्यूशन किया है वो जितेश शर्मा ही है, जहां इन्होंने 261 रन बनाए 37 के एवरेज से 176 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें वो 24 चौके 17 छक्के मारे थे। भाई आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो मेरे को नहीं पता है, बट आप एक बात पे गौर फरमाइएगा, अगर किसी टीम के पास ऐसे 3 फिनिशर है जिनमें टिम डेविड का 185 का स्ट्राइक रेट, रोमारियो सेफर्ड का 291 का स्ट्राइक रेट और जितेश शर्मा का 176 का स्ट्राइक रेट हो, तो उस टीम को अपने फिनिशर से इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ बताइए। जहाँ किसी टीम के पास ऐसे एक भी फिनिशर नहीं है वहीं आरसीबी ऐसे 3-3 मॉन्स्टर लेके अगले साल की ट्रॉफी के लिए वेट कर रही है। अच्छा एक और ऐसा बात बता दूं क्या जिसे सुन के आपका दिल गार्डन हो जाएगा? तो चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए मान लीजिए अगर किसी दिन इन तीनों प्लेयर का दिन नहीं रहा बट आरसीबी के पास एक ऐसा और प्लेयर है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है और वो प्लेयर है द लॉर्ड द क्लच प्लेयर कुणाल पांड्या, क्योंकि ये बंदा कब कहाँ किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे दे कोई नहीं जानता। आखिर कौन भूल सकता है वो दिल्ली के खिलाफ खेली हुई 73 रन की पारी जहां वो किंग कोहली को भी ओवरशैडो कर दिए थे और किंग कोहली सामने से बस उनका पारी एंजॉय कर रहे थे। क्यों याद है ना वो पारी? और बंदा क्या कमाल का बॉलर है ये तो आप जानते ही हैं। इन्होंने पिछले साल 17 विकेट लिए थे मात्र 8 की इकोनॉमी से और उसके बाद अगर वो ऐसा बैटिंग में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो इससे ज्यादा सोने पर सुहागा वाली क्या बात रहेगी। तो अब आप लोग बताइए क्या करंट टाइम में इससे बढ़िया किसी टीम के पास फिनिशर्स है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो भाई कहने को तो हम बोल सकते हैं कि आरसीबी 2025 का टाइटल इसीलिए जीती क्योंकि उनके पास विराट कोहली फिलिप सॉल्ट की जोड़ी थी, कमाल का मिडिल ऑर्डर सुयश शर्मा कुणाल पांड्या कमाल के पेस ट्रियो था। बट सच यही बात है कि जो इनके तीनों फिनिशर्स थे वो सारे बैट्समैन को खुला छूट दे रहे थे कि आप जाके एग्रेसिवली खेलिए और कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हम लोग संभाल लेंगे। और किसी टीम के प्लेयर लोगों को ऐसा फ्रीडम ऐसा कॉन्फिडेंस बिना डर का खेलने का मौका मिलता है तो वो टीम कैसे नहीं जीतेगी। तो इसीलिए ट्रेड में जो सबसे डिमांडिंग चल रहे हैं वो फिनिशर्स लोग हैं, क्योंकि सारी टीमें समझ गई है कि आपके पास कैसा भी टॉप ऑर्डर रहे कैसा भी मिडिल ऑर्डर है कितना भी खतरनाक रहे, अगर आपके पास अगर बढ़िया फिनिशर्स नहीं है तो आप 70% चांसेस है कि वो मैच हारेंगे ही हारेंगे। तो इसीलिए आरसीबी सभी टीमों से आगे निकल जाती है ये सब मामलों में। तो आपका क्या सोचना है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आरसीबी फैंस का तो दिल गार्डन हो गया होगा सुन के, तो इसका मतलब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूं आपका दिल का और फोन का दोनों का घंटी बज जाए। तो चलिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।